तो ब्राह्मणों को महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सच्चा इतिहास सामने लाने से चिपलूणकर, तिलक, आगरकर, गोखले जैसे ब्राह्मणों, रानड़े, जस्टिस रानड़े जैसे ब्राह्मणों को बहुत ही मिर्च लगा था। और महात्मा ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने शिव जयंती शुरू की, 10 दिन का शिव जयंती उत्सव शुरू किया, जिसमें नारे लगाए जाते थे, आया आया छत्रपति का मेला, मेला यानी लोग, समूह, और आगे कहा जाता था अब भाग जाओ भट्ट ब्राह्मण, नारा होता था, आया आया छत्रपति का अनुयायियों का समूह यानी मेला, अब भट्ट ब्राह्मणों तुम भारत छोड़ो। तो शिव जयंती के अवसर पर बहुजन लोगों में एकता लाने के लिए नारे लगाए जाते हैं। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। कुछ घंटे पहले मैंने ये पोस्ट डाला था कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। तो कुछ साथियों ने उसके ऊपर कमेंट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी जयंती है। तो लोगों में संभ्रम है, लोगों में इस बात को लेकर जानकारी नहीं है। जो तारीख आज बताई जा रही है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रचार में लाई गई है, वो तारीख गलत है, वो झूठ है। उसके पीछे ब्राह्मणों का विशेष मकसद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इतिहास को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और बहुत कुछ किया जाए। असली तारीख क्या है? क्या सच में 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की तारीख है? जो लोग 19 फरवरी को ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाना चाहिए इसका आग्रह करते हैं, क्या उनके पास उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण, सबूत है? नहीं है। तो ये तारीख 19 फरवरी कब से शुरू हुई? बहुत पुरानी है क्या? बहुत पुरानी नहीं है। 2025 चल रहा है और सन 2000 में 8 फरवरी ईस्वी सन 2000 में महाराष्ट्र के असेंबली में एक विधेयक पारित किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया और बीजेपी के लोगों ने सन 2000 में ये 19 फरवरी ये तारीख घोषित कर दिया, जबकि ये विवादित मामला था। विवादित मामला होने के कारण हिस्टोरियन लोगों की कमेटी गठित करना चाहिए था और हिस्टोरियन लोगों की राय लेकर वास्तविक तारीख क्या है इसको घोषित करना चाहिए था। तो बीजेपी के लोगों ने, और इसमें कांग्रेस के लोगों का भी हाथ है, जब ये प्रस्ताव रखा गया तो क्या कांग्रेस ने इसका विरोध किया? जो वर्तमान में महाराष्ट्र की अलग अलग दल है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, क्या इन्होंने इस बात का विरोध किया? आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने तारीख बदली क्योंकि इसके पीछे उनका मकसद था। केवल तारीख नहीं बदली, वर्ष भी बदला। 19 फरवरी ये तारीख चुना और वर्ष कौन सा चुना? 1630। 1630 तारीख साल बनाया, जबकि उसको वो तारीख, ओरिजिनल तारीख है वैशाख शुद्ध 3, अक्षय तृतीया, शके 1549। उसका अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तारीख होती है 8 अप्रैल 1627। तो जो शके
1649 जो था उसको उन्होंने कर दिया 1651। अब 1651 में से 78 अगर माइनस करते हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल आएगा 1630। अगर वैशाख शुद्ध 3 अक्षय तृतीया 1649 में से 78 अगर माइनस करते हैं तो साल आएगा 1627, यानी 3 साल का डिफरेंस है। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 19 फरवरी जो तारीख छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई जाती है उसमें, और जो इसके पहले की जो तारीख थी वैशाख शुद्ध 3 अक्षय तृतीया 1549, उसमें 3 साल का अंतर है पुरानी तारीख में और नई तारीख में। तो फिर वास्तविक तारीख कौन सी है? वास्तविक तारीख को छिपाया किसने? क्या महाराष्ट्र के लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख ही मालूम नहीं थी क्या? अगर महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे थे तो कौन सी तारीख को मना रहे थे? महात्मा ज्योतिराव फुले छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु मानते थे और उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का समाधि ढूंढा, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढा, और केवल ढूंढा ही नहीं तो उनके इतिहास को भी ढूंढा और गांव देहात के लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तविक इतिहास पता चले, इसके लिए सन 1854 में कुलवाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का बैलेट लिखा। मराठी में उसको पोवाड़ा बोलते, गुण गौरव करने वाला काव्य, काव्यात्मक चरित्र। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की महात्मा ज्योतिबा फुले कौन सी तारीख मानते थे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रसिद्ध समग्र महात्मा फुले यानी महात्मा फुले जी का समग्र साहित्य महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। उसमें शके 1549 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1627 यही साल महात्मा ज्योतिराव फुले मानते हैं, मनाते थे। तो ज्योतिराव फुले की तारीख महात्मा ज्योतिबा फुले को कैसे पता चली? तो उन्होंने वास्तविक इतिहास ढूंढा, सच्चा इतिहास सामने लाया। तो ब्राह्मणों को महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सच्चा इतिहास सामने लाने से चिपळूणकर, तिलक, आगरकर, गोखले जैसे ब्राह्मणों, रानडे, जस्टिस रानडे जैसे ब्राह्मणों को बहुत ही मिर्ची लगा था। और महात्मा ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने शिव जयंती शुरू की, 10 दिन का शिव जयंती उत्सव शुरू किया, जिसमें नारे लगाए जाते थे, आया आया छत्रपति का मेला, मेला यानी लोग, समूह, और आगे कहा जाता था अब भाग जाओ भट्ट ब्राह्मण, नारा होता था। आया आया छत्रपति का अनुयायियों का समूह यानी मेला, अब भट्ट ब्राह्मणों तुम भारत छोड़ो। तो शिव जयंती के अवसर पर बहुजन लोगों में एकता लाने के लिए नारे लगाए जाते थे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 1627 ईयर को स्वीकार किया, 8 अप्रैल को स्वीकार किया, और 1627 तारीख को उन्होंने एग्री किया, स्वीकार किया, और 1674 की 24 सितंबर की तारीख को याद करते हुए शाक्त राज्याभिषेक को, यानी बौद्ध रीति से जो उन्होंने जो दूसरा राज्याभिषेक किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और वैदिक परंपरा से, ऐसे ब्राह्मण लोग इतिहासकार लिखते हैं शाक्त राज्याभिषेक यह अवैदिक राज्याभिषेक था। अवैदिक नामक कौन सा धर्म है? तो ब्राह्मणों को डर लगता है
शाक्त पद्धति से यानी बौद्ध परंपरा से उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया, यह बताने में ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो कहते अवैदिक, जबकि वो बौद्ध परंपरा के राजा थे। तो 1627 तारीख भी सही है और 1674 भी तारीख सही है महात्मा ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण से। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कौन सी तारीख को मानते थे? वे भी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रस्तुत किया गया 1627 की तारीख को ही एक्सेप्ट करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने और तमाम बहुजन समाज के गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जाति बिरादरी के किसी महापुरुष को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने शिवाजी महाराज को बहुजन समाज का गुरु बनाया और अपना भी गुरु घोषित।